बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 22 जुलाई सियासी और जमहूरियत का जनाजा निकलने का दिन, जब वादिया अक्सरियत वाली जमात को हरा दिया गया। लोटे जीत गए, नोट जीत गए, धौंस जीत गई, धांधली जीत गई, फ्रॉड जीत गया, छुपी ताकतें जीत गई, हकदारों से हक छीन लिया गया। 186 वोट लेने की बजाय 176 वोट लेके हारने वाले को कामयाब करार दे के पंजाब का ताज उसके सर पे ज़बरदस्ती रख दिया गया। गो कि उस ताज में कांटे चुभ रहे होंगे सच्चाई को, असूलों को, दयानतदारी को और पुरअमन जद्दोजहद करने वालों को। नाज़रीन, आज इलेक्शन में आपने देखा था कि पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन था। असूल और ज़ाब्ते हार गए, पैसा दोस्त धांधली जीत गए। इमरान खान का बयानिया मज़ीद ताकतवर हो गया कि मुल्क को गैर मुल्की ताकतें और मीर सादक और मीर जाफ़र चला रहे हैं, और आज साबित कर दिया मीर सादक और मीर जाफ़र अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान पर अपनी मर्जी करते हैं और कानून बेबस है उनके आगे। आने वाले वक्त में क्या होगा, मुल्क को नारकी की तरफ कौन धकेल रहा है, कौन चाहता है कि माशी तबाही के बाद मुल्क को अनारगी और खाना जंगी की तरफ धकेला जाए। आहर पसे पर्दा कौन कौन सी गैर मुल्की ताकतें हैं जिनके दानिस्ता और गैर दानिस्ता पाकिस्तान में आलाकार बैठे हुए हैं। चौधरी शुजात का खुफिया हाथ खुफिया क्यों रखा गया? हाथ था भी नहीं था, वो तो बीमार थे, अपने हाथ से लिख नहीं सकते थे। आधे घंटे में खत लिखा और पार्लियामेंट का इजलास भी नहीं हुआ तो उसको कबूल कर लिया गया। पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत में इतनी गलाजत चेहरों पे जमहूरियत पे नहीं मली गई जो आज मली गई, जिसमें एक लोटा डिप्टी स्पीकर ने आइन से मनरफ होके आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक हारे हुए शिकस्त को जीत दिया और पूरी की पूरी पार्टी के 10 वोट कैंसिल कर दिए। इवन के अगर उसका ये झूठ मान लिया जाए वो हथ था, तो वो हथ क्या था? फिर तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार ही नहीं बन सकते, फिर तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, उनके कागजात मुस्तरद कर देने चाहिए थे। अगर शुजात का झूठा लेटर जिसे ये कह रहे आ गया है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में अक्सरियत के बावजूद इमरान खान के उम्मीदवार इमरान खान इस वक्त अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने और रशिया से तेल लेने और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज़ाद करने की सज़ा उसको दी जा रही है। पहले उससे इक़्तिदार छीन लिया गया, फिर गैर मुल्की ताकतों के ज़रिए उसको मरवाने की कोशिश की गई, फिर पाकिस्तान में उसकी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया। अब उसके उम्मीदवार को चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब पर जीतने के बावजूद 10 ऐसे वोटों को मंसूख कर दिया गया जिसके वो खुद पार्लिमानी परवेज़ इलाही लीडर है। हमजा शहबाज 186 के मुकाबले में सिर्फ 179 वोट लेकर वज़ीर आला बन गए, यानी कि 7 वोट कम लेने वाला वज़ीर आला और 7 वोट ज़्यादा लेने वाला को धौंस धांधली और ताकत से इंसाफ का कत्ल कर दिया गया। लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुला, लोग एहतजाज के लिए मुल्क भर में निकल आए। इमरान खान ने लोगों को कहा जमहूरियत गाली बना दी है, जमहूरियत अखलाकियात के पास होती है, जमहूरियत असूलों पे चलती है, लेकिन इस मुल्क में बंदूकों और नोटों पे चलती है। ये कैसी जमहूरियत है जो बंदों को गिनने में डंडी मारती है, यानी कि 186 की निस्बत 179 को कामयाब करार देती है। नजरिया असूल अखलाकियात किस बला का नाम है? कोई पूछने वाला ही नहीं इस मुल्क में कि ये धौंस धांधली सुबह की रोशनी को अंधेरे में कैसे बदल रहे हो। ज़मीरों की बोलियां लगाने वालों ने आज एक बार फिर अवाम को, वोटों को पैसों और ताकत से जोर से रौंद दिया, पैरों तले रौंद दिया। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो अल्लाह के दिए हुए इंसाफ के खिलाफ जुल्म का साथ देते हैं। आइन में वादिया तौर पर लिखा है कि पार्लियामानी पार्टी का किसी को वोट देने का फैसला कर सकती है, लेकिन आज जो फैसला हुआ इसमें उम्मीदवार को वोट के हक से ही महरूम कर दिया गया। ये डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने वो स्याह तारीख रकम की
कि जमहूरियत के नाम पर उनका नाम एक दाग के नाम पर पहचाना जाएगा कि जो वजीर आला खुद का उम्मीदवार है, जो वजीर आला पंजाब रह चुके हैं, जो स्पीकर रह चुके हैं, उनकी पार्लियामेंट के लीडर है वो, और उन्हीं का वोट भी खत्म कर दिया। और ऐसा परवेज लाई चौधरी शुजात जो बीमारी के दहाने पर खत लिखा नहीं लिखा, सामने आया नहीं आया, और कह दिया कि मुझे अभी खत मिला है। और वो खत क्या है, वो उसकी तहरीर में है नहीं है, वो जाली साइन है असली साइन है, तो क्या उसके पास आईनी इख्तियार था खत देने का? लेकिन ये डाका आज अवाम पंजाब की 12 करोड़ अवाम के हक पर सूबाई असम्बली माल रोड पर डाका डाला गया और ऐलान पाकिस्तानी दुनिया के मीडिया में नशर किया गया। लेकिन नाज़रीन, लेकिन आज एक खुफिया हथ जिसका चंद घंटों पहले कोई वजूद ना था, जिसका जिक्र कोई ना था, यह कहा जा रहा था कि आसफ अली जरदारी बगावत को मिल रहे हैं 10-5-6 से मिल रहे हैं, 20 करोड़ में बंदे बिक रहे हैं, 50 करोड़ में बिक रहे हैं, वजूद तक ना था। इसकी बुनियाद पर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। आज जमहूरियत का जनाजा पंजाब असम्बली से धूमधाम से निकला और उसको प्रोटोकॉल भी दिया गया। जनाजों को प्रोटोकॉल देने वाले जनाजे ही होते हैं। तमाम कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर कानूनी है, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने किसी कानूनी माहिर से राय लेना ही गवारा ना की और एक कहा कि मुझे अभी खत मिला है उस शख्स का खत जो सख्त बीमार है, जो ना MP है, ना MN है, ना पार्लियामेंट लीडर है। लेकिन उसकी बुनियाद बनाकर उन्होंने अवाम की राय से जो 70-80 हज़ार वोट लेके मुंतखब होकर आए थे, उनका वोट बगैर किसी बात के रिजेक्ट कर दिया और उन पर ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जिसके खिलाफ इमरान खान जद्दोजहद कर रहे थे। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया, इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये इंसाफ का जनाजा निकाला है। ज़रा इंसाफ का जनाजा है, झूम के नाचो कि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में पैसे और ताकत की जोर पर जमहूरियत को कुचला जाता है और इम्पोर्टेड लोगों को मुसल्लत किया जाता है। इस फैसले के खिलाफ एक जंग अदालतों में होगी और एक अवामी मैदान में होगी, और इस सिलसिले में अब इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में अवाम निकल चुकी है और थू थू कर रही है कि एक पार्लियामानी लीडर जो एक उम्मीदवार था वज़ीर आला का, जो 2 माह पहले था, उसका वोट ख़त्म कर दिया गया और उस पार्टी के 10 ही वोट ख़त्म कर दिए गए। और वो लेटर असली है, जाली है, नकली है, कैसा नहीं, उसकी आईनी हैसियत को जज ही नहीं किया गया। 15 मिनट पहले खत आता डिप्टी स्पीकर को और वो उस पर रूलिंग दे देता है। उसे ये पूछा ही नहीं कि पार्लियामेंट का फैसला हुआ था नहीं हुआ था। पार्लियामेंट लीडर तो परवेज लाई थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में याद रख लें, चूहा हाथी उठा सकता है, बिल्ली जहाज चला सकती है, कुत्ता इंसान को अखलाकियात का दर्स दे सकता है, चूंटी घोड़े को मार सकती है, लेकिन बेबस लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। जालिम की हमायत में ताकतवर रात के अंधेरे और सुबह की रोशनी में निकल आते हैं। इमरान खान ने कहा है कि अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन इस लूले लंगड़े निज़ाम के आगे क्या एहतजाज आओगे। पहले भी 25 मई को निकले थे, औरतों और चादर चार दीवारी की पामाली की गई, औरतों पर तशद्दुद किया गया, मर्दों बच्चों बुजुर्गों पर तशद्दुद किया गया, लेकिन कोई कानून हरकत में नहीं आया। दूसरी तरफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को भी मुखातिब करके कहा कि तमाम नज़रें आपकी तरफ है, खुदारा इस मुल्क को जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी से बचाओ। चौधरी शुजात का खत गैर कानूनी है, वो पार्लिमानी लीडर ही नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस केस का जल्द से जल्द फैसला करे, इमरान खान ने हुकूमत से लगाया है। नाज़रीन, जिस खत का वजूद ना था, पूरी फिल्म में जिक्र ना था, 15 मिनट पहले वो खत आता है, वो खत जाली है असली है, क्या खत देने का अख्तियार है, क्या पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ नहीं हुआ। लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ये वज़ीर आला हमजा शहबाज की कामयाबी, जमहूरियत आइन और कानून का कत्ल लिखा जाएगा जब भी मौरख इस मुल्क की तारीख लिखेगा। अब लगता है मुल्क को खाना जंगी की तरफ हो जाला। पहले इमरान खान पर
इम्पोर्टेड गैर मुल्की साजिश मरासले के बाद उसकी हुकूमत ख़त्म की गई। रात को प्रिजन वैनें आई, धमकियां दी गई और आज 186 वोट लेने वाले को हरा कर 179 वोट लेने वाले को कामयाब करवा दिया गया। ना अदालतें खुली, ना प्रिजन वैन आई, ना इंसाफ हुआ। लिहाजा अल्लाह ताला कहता है कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। लेकिन जुल्म अरूज पर है, देखते हैं अल्लाह की पकड़ इन पर कब आती है। पंजाब का वज़ीर आला का इलेक्शन का फैसला नहीं हुआ, आज आइन का कत्ल हुआ, कानून का कत्ल हुआ, अखलाकियात का कत्ल हुआ, इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों को कत्ल हुआ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हामी व नासर है। ऐसा लगता है कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को दीमक लगा के खोखला कर रही हैं। उनके पैरोकार कौन से है यहाँ, ये अदारे जाने उनका काम। सारी सूरत हाल आप तक रखी। इस शिकस्त नुमा फतह पर जश्न मनाने वाले किसी दिन रोएंगे कि उन्होंने जुल्म की रवायत को जन्म दिया, जीते हुए को हराया, हरावे हुए को जता दिया। लेकिन देखते हैं सारी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।